कुणाल और अरुण बहुत पुराने दोस्त थे। अरुण आज अपनी न्यू कार में कुणाल को घुमाने के लिए ले जाने वाला था। कुणाल और अरुण लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और शाम होते होते वो अपने घर चले आते हैं। लेकिन घर आते ही लाइट चली जाती है। आज शहर में बहुत देर से लाइट गायब थी। सड़क पे चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। तभी कुणाल के शरीर में अलग सी बेचैनी होने लगती है। कुणाल सो नहीं पा रहा था। तभी वो अचानक से उठ जाता है और वो अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथों में अजीब सा कंपन हो रहा था। देखते ही देखते उसके हाथ किसी जानवर के हाथों में तब्दील होने लगते हैं। वो सोच ही रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी अरुण की आंख खुल जाती है। अरुण कुणाल की तरफ देखता है और कुणाल नॉर्मल हो जाता है। कुणाल, क्या हो गया है तुम्हें? नींद नहीं आ रही है क्या? अरुण भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, आज नींद आ ही नहीं रही है। सो जा यार, सुबह बात करेंगे ना। तभी कुणाल अरुण की बात सुनकर सो जाता है और सुबह होते ही दोनों उठ जाते हैं। अरुण भाई, आज कहीं घूमने चलते हैं? हाँ भाई, चलते हैं। फिर वो दोनों दोस्त घूमने के लिए चले जाते हैं। पर शाम होते ही कुणाल के शरीर में अलग सी बेचैनी होने लगती है। अरुण भाई, घर चलते हैं ना? भाई चलना यार। क्यों, क्या हुआ यार? आराम से चलेंगे ना, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो पूरी रात बाकी है यार, इतने दिनों बाद मिले हैं, एंजॉयमेंट तो बनता है ना यार। भाई पता नहीं, शरीर में अजीब सी बेचैनी हो रही है। ओ ठीक है यार, चलते हैं। और वो दोनों अपने घर के लिए चल देते हैं। साथ में खाना लेकर आते हैं। भाई एक बात बता, तुझे क्या हो रहा था जो इतनी जल्दबाजी मचा रहा था? क्या यार अरुण, बस सब कुछ अटपटा सा है। मैं कल रात सोया भी नहीं हूँ और आज भी ना कुछ अजीब सा ही लग रहा है मेरे को। चल सोते हैं ना यार। और वो दोनों दोस्त सो जाते हैं। घड़ी में रात के 12 बजते हैं। फिर से कुणाल के शरीर में अलग सी बेचैनी होने लगती है। कुणाल फिर से सही से नहीं सो पा रहा था और वो उठ जाता है और वो देखता है कि उसका शरीर एक भेड़िया बन चुका था। अब वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक भेड़िया बन गया था। और भेड़िया बनते ही वो वहां से चला जाता है। वो एक आदमखोर हैवान बन चुका था। अब वो सड़क पर चलता जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। वो अपने हाथों को देखते हुए चलते जा रहा था। वो पास के एक शमशान में चला जाता है। शमशान में जाकर वो कब्र खोद के लाशों को खाने लगता है। उधर अरुण की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि कुणाल उसके पास से गायब था और अरुण को तभी बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अरुण खिड़की के पास जाता है और वो देखता है कि कुत्ते शमशान की तरफ देखकर भौंके जा रहे हैं। तभी अरुण शमशान की तरफ जाता है। वो देखता है कि उसके पैर के नीचे कुछ है। अरुण ने देखा कि एक भेड़िया डेड बॉडी के पास बैठकर उसको नोच नोच के खा रहा है। उसने उसके चेहरे को गौर से देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक आदमखोर हैवान था जिसके नाखून उस लाश की गर्दन पर गड़े हुए थे और उसकी सूरत किसी भेड़िए से कम नहीं लग रही थी। अरुण ये सब देखकर घबरा जाता है और उल्टे पैर वहां से अपने घर आ जाता है। अरुण बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता है पर वो सो नहीं पा रहा था। थोड़ी बहुत देर को उसकी आंख लगती है, तब सुबह हो जाती है। अरुण देखता है कि उसके बिस्तर पर उसका दोस्त कुणाल अभी तक नहीं है। कुछ देर बाद अरुण देखता है कि कुणाल वापस आ गया है।
उधर कुणाल को इस बात का डर खाए जा रहा था कि मेरे दोस्त को इस बारे में पता न चल गया हो। कुणाल को शाम होने का डर लगा रहता था कि वो भेड़िए के रूप में ना बदल जाए। जब शाम होती थी तभी कुणाल जंगल की तरफ चला जाता था। एक दिन अरुण कुणाल से पूछता है, यार कुणाल, मैंने कल रात शमशान में एक खूंखार भेड़िया देखा। वो शमशान से लाश खा रहा था। कुणाल, तुम भी देखते ना उसे तो डर जाते यार। बस मेरी तो हालत रात से पतली हो रखी है। तू तो उस शमशान वाली बात के पीछे ही पड़ गया यार। मेरे सर में दर्द मत कर यार, कल रात मैं वैसे ही नहीं सो पाया हूँ। उस रात के बाद अरुण सोने से बहुत डरने लगा था। उस शमशान वाले हादसे से तो उसकी नींद ही गुल हो चुकी थी। फिर रात के 12 बज गए थे और अरुण सो गया था। तभी कुणाल की आंखें खुलती हैं और वो उठ जाता है, और तभी अरुण की आंखें भी खुल जाती हैं। वो देखता है कि कुणाल कहाँ जा रहा है। अरुण कुणाल के पीछे पीछे जाता है। कुणाल शमशान की तरफ जाता है तो अरुण भी उसके पीछे ही जाता है। अरुण देखता है कि कुणाल एक भेड़िया बन जाता है। अरुण बहुत ही डर जाता है। कुणाल देखते ही देखते एक खूंखार भेड़िया बन चुका था और वो कब्रिस्तान में जाके लाशों को खाने लग जाता है। अरुण डर जाता है और वहां से भाग जाता है। कुणाल सुबह होते ही अपने घर आता है। अरुण उसे देख के डर जाता है। अरुण कुणाल को भेड़िए के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए खोज करने लग जाता है। अरुण अपनी कार में बैठकर शहर से बाहर जाता है। काफी ढूंढने के बाद अरुण को एक बुक स्टॉल दिखाई पड़ता है। आइए आइए, जानिए इंसानी भेड़िए को शराब से मुक्त कराने का तरीका। क्या कहा आपने? इंसानी भेड़िए को मुक्त कराने के लिए तरीका? हाँ भाई साहब, इंसानी भेड़िए को मुक्त कराने का तरीका। अरुण उस किताब को लेता है और अपने दोस्त कुणाल को भेड़िए के शराब से मुक्त कराने के लिए सोचने लग जाता है। वो उस बुक को लेकर अपने घर आ जाता है। वह डरते डरते उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है। उस बुक में लिखा था, एक पवित्र खंजर है। वो खंजर एक रेगिस्तान में एक मंदिर में है। उस मंदिर में वो पवित्र खंजर मिलेगा। उस खंजर को लेकर सूर्यास्त की पूर्णिमा की रात में जब इंसान भेड़िया बन जाता है तब वो पवित्र खंजर उसके पेट में मार देना और वो इंसान उस भेड़िए के श्राप से मुक्त हो जाएगा।